हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। साथियों, जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है हमारी वीडियोस पर, मैं जो टारगेट आपको देता हूं वो टारगेट भी आप पूरे कर रहे हैं। और इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इतना प्यार तो सच बताएं तो किसी से नहीं मिलता जितना आप लोगों से मिल रहा है मुझे। तो आपकी डिमांड पर ये नया चैप्टर आ गया है, कवि और उनकी रचनाएं। ये वैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, क्योंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी एक दो तीन तीन कम से कम 3 नंबर इसमें से पक्के हो जाएंगे। चाहे आप के एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोस रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इलाहाबाद, BHU, CUET किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अगर उसमें हिंदी आती है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एंट्रेंस दिया है, बाकी लोगों से बात किया, तो यही मिलेगा आपको। और ये एक जगह आपको कवि और उनकी रचनाएं मिल जाएंगी, कम से कम 100+। तो ये PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैं बताऊँगा आपको तरीका कैसे करना है। तो आइए, सिलेक्शन मतलब टारगेट गुरुकुल बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत हमारे साथ करनी होगी। और ये आपका प्यारा सा भाई, और ये उनके सोशल मीडिया हैंडल। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर बातचीत करने के लिए तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए, शुरुआत मैं कहीं और से करने वाला हूँ, बिल्कुल यहाँ से। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे? क्वेश्चन ये था, लेकिन मैंने लिख दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैंने ये आंसर लिखा। अब देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये क्वेश्चन तो आ भी सकता है, पर इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने रचना इसमें सारी लिख दी उनकी। चाहे उनकी परिमल हो, अर्चना हो, शांति कांकली हो, अपारा हो, गीतिका हो, आराधना हो, इसमें से परिमल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना परिमल किसकी है, तो परिमल है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है। कुकुरमुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकुरमुक्ता याद रखेंगे, परिमल याद रखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सारी पढ़ लेनी है, ये PDF आपको मिल जाएगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिवा बावनी किसकी रचना है? तो देखो, शिवा बावनी एक क्वेश्चन पूछा गया था तो भूषण इसके आंसर थे, लेकिन मैंने बता दिया आपको शिवराज भूषण भी किनकी है, भूषण जी की है। शिवा बावनी भी इन्हीं की है। छत्रसाल दशक भी इन्हीं की है, क्योंकि जो छत्रसाल थे उनके दरबारी कवि थे। और भूषण उल्लास, ये इनकी सारी हैं। तो शिवा भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी बहुत जरूरी है, याद कर लेना भाई मेरे। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? ये प्रश्न था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हमको केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक सीमित नहीं रहना है, हमको इनकी रचनाएं भी देखनी है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो अगर संपादन में हम देखेंगे तो जायसी ग्रंथावली है, तुलसीदास ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार है। तो ये तो खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा सर मुझे। हाँ भाई है, कादम्बिनी है, चिंतामणि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब आइए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल, अतीत के चलचित्र, लगाइए स्टार, क्वेश्चन पक्का आएगा। अतीत के चलचित्र, महादेव वर्मा की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है महाराज। ठीक है, आप लोग ये जरूर कर लेंगे। अतीत के चलचित्र बताइए किसकी? महादेव वर्मा की। सर और कौन कौन सी रचनाएं? तो इनकी निहार, रश्मि। देखो रश्मि रति ये किसकी है, जल्दी बताइए, रश्मि रति किसकी है और रश्मि किसकी है? तो देखो, रश्मि याद रखना महादेव वर्मा की, और रश्मि रति किसकी, कमेंट बॉक्स में छापो। वैसे आगे रखा है मैंने, नीरजा, सांध्या गीत, दीपशिखा, यामा। सबसे इंपॉर्टेंट है, यामा को पूछा जाता है और अतीत के चलचित्र पूछी जाती है। ठीक है, रश्मि पूछी जाती है क्योंकि कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको इसमें से भी याद रखने, पढ़नी सारी हैं एक बार, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये है जो आपको याद रखनी। ठीक है, यामा तो बहुत पूछी जाने वाली है भाई। आइए अगला, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। उपन्यास कौन सा है, अधूरा उपन्यास कौन सा है? और ये प्रश्न MPPSC में, वो MPPSC की हिंदी का एक पेपर होता है उसमें आया था, और उसके अलावा MP टेट वगैरह इन सब में मैंने बहुत देखा इस क्वेश्चन को। तो बिल्कुल, अगर बात कर रहे हैं अधूरा, तो देखो क्या रह गया, आप याद रखना इस तरीके से। प्रेमचंद्र का अधूरा तो मंगलसूत्र, यानी जो प्रेम विवाह होते हैं भाई, प्रेम जो विवाह होते हैं जिनमें लड़का लड़की को प्यार हो जाता है और वो लोग जाके शादियाँ कर लेते हैं बिना घर की कंसल्ट के, तो वो प्यार अधूरा रह जाता है। तो यानी उनका वो मंगलसूत्र होता है ना, वो अधूरा होता है। लेकिन जो घर वालों के द्वारा जो शादी कराई जाती है वो पूरी होती है। ठीक है, तो याद रखना, प्रेम विवाह हमेशा अधूरा होते हैं। प्रेम विवाह में बंधे मंगलसूत्र अधूरे होते हैं और घर वालों की कंसर्ट से कराए हुए पूरे होते हैं। ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। आइए प्रेमचंद की कुछ रचनाएं याद कर लेते हैं। क्या क्या है? सेवा सदन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और कर्मभूमि। भाई इनकी सारी रट लो। प्रेमचंद जी की एक एक रचना याद होनी चाहिए आपको। प्रेमचंद जी की एक एक रचना याद होनी चाहिए। मंगलसूत्र तो अधूरा है इनका, याद रखना, अधूरा उपन्यास है। उसके अलावा सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी यूनिवर्सिटी के ही पूरा छात्र रहे हैं, तो याद कर लेना भाई, जो भी इलाहाबाद वाले आ रहे हों। साथियों, मैं आपको थोड़ा ये पेज मैंने इसलिए खाली रखा है क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ी चर्चाएं करने वाले हैं।
आपके एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर आप लोग जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो भाई आज वाली वीडियो में आप लोग ज्योग्राफी के लिए डिमांड करना, मतलब कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज्योग्राफी पे भी आपका कंटेंट तैयार किया जाए। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम यूपी कवर करेंगे, क्योंकि अब यूपी यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है वो यूपी के अंदर है। और मेरे 2021 में जब एंट्रेंस दिया था एयू का, भाई उसमें यूपी के 25 में से 20 क्वेश्चन यूपी से पूछ लिए थे, बाकी 5 इंडियन ज्योग्राफी से थे। तो मैं एक आपको यूपी की वीडियो दे दूंगा जिसमें हम यूपी कवर करेंगे, और एक हम इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो देख लेंगे जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी प्लस यूपी दोनों कवर कर लेंगे। तो इसके साथ साथ कम से कम हम 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से भी उन वीडियो से कवर कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो येस या नो, मतलब कुछ भी लिख के भेज देना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है साथियों वो PYQ हैं, ठीक है, याद रखना ये सारे PYQ हैं। BHU AU इन दोनों के PYQ हैं। बाकी देखो हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बदल के आता है, तो याद रखना। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? भाई पंच परमेश्वर है प्रेमचंद जी की रचना, मुंशी प्रेमचंद जी की है पंच परमेश्वर। तो अभी हम लोगों ने इनकी पीछे भी रचना पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद की बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पंच परमेश्वर पूछी जाए, चाहे अधूरा उपन्यास पूछा जाए आपसे, ठीक है। तो याद रखना ये मुंशी प्रेमचंद की है। अगली रचना चलते हैं, प्रेम सागर किसकी है? तो प्रेम सागर है भाई लल्लू लाल की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, खुद से देना है, मतलब समझ रहे हो। पद्मावत किसकी रचना है? आंसर ये सबका आना चाहिए। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं साथियों, तो हमारा एक ऐप है टारगेट गुरुकुल के नाम से, ऑफिशियल ऐप है, वहाँ से आप डाउनलोड करें ऐप को। साथ में आप लोग को अगर ये PDF नहीं मिलती है, अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, केवल मैसेज करना, कॉल कोई नहीं मत करना, ठीक है। वहाँ जुड़ जाइए आप लोग, वहाँ पे मैं ये PDF आपको शेयर कर दूँगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। तो देखो चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। और पद्मावत वाला आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। जिन लोगों ने लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ क्या है, क्या बताए। नहीं अब आप लोग ही बताओ, कम से कम ये क्वेश्चन तो बता ही दो। रानी केतकी की कहानी इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो बिल्कुल मुंशी इंसा अल्लाह खां। किसकी है? इंशा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस। आपको पता है रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और संवत अगर देखते हैं तो 1931 की बात है। और ये किस भाषा में? तो बिल्कुल ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसको अवध विलास जैसी उनकी भाषा थी, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हर एक क्वेश्चन के नीचे लगाई हुई है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो साथियों लाइक ज़रूर कर देना। आज की वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 60+ लाइक का, और कमेंट का टारगेट तो भाई कम से कम 50+ तो जाएंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर तो आपको देना ही देना है, ठीक है। और आप लोगों को जो भी डिमांड हुआ करे, साइंस चाहिए आपको या कुछ भी चाहिए, आप लोग बेझिझक होकर मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ठीक है। बस मुझे क्या चाहिए? आपकी रैंक चाहिए मुझे, बस क्या रैंक, सिलेक्शन नहीं चाहिए, रैंक। वो आप लोग देख लो कैसे लानी है आप लोगों को, क्योंकि मैं भाई अपने सब्जेक्ट को हटा के, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटी है, मैं ठीक है पॉलिटी पढ़ाता हूँ। पॉलिटी को छोड़कर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई आप लोगों को, पढ़ा भी रहा हूँ उसको। आज हिंदी भी चालू की है, ठीक है, हिंदी का वीडियोज़ भी दे रहा हूँ। सोच रहा हूँ ज्योग्राफी भी बना दूँगा 1-2 वीडियोज़। अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहोगे तो ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल किस में कहा जाता है? भाई इंपॉर्टेंट लगा लो, स्वर्ण काल के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना भक्ति काल को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक नाटक है, मोहन राकेश आषाढ़ का दिन है वो, ठीक है, ऐसे लिख लो उसको, वो थोड़ा गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक। आषाढ़ का एक दिन है, ठीक है। तो आषाढ़ का एक दिन किसका? मोहन राकेश का, बहुत बढ़िया। तो सर आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, ठीक है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले ज़मीन, ये सारे किन के? इन्हीं के। सिपाही की माँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिपाही की माँ, रात बीतने तक, छतरिया शायद, ये सारे उनके ही हैं। तो आपको ये PDF में सब कुछ मिल जाएगा। सर मेलांचल किसका है? तो मेलांचल है आपका फंडीश्वर रात रेंडू जी का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कवि हैं, याद रखना। मेलांचल इनका है। अभी मैं आपको एक बार इनको रिवाइज भी करा दूंगा सारी चीज़ों को। उर्वशी किसका है? तो सर उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है, दिनकर इनकी उपाधि है, रामधारी इनका नाम है। और इनकी कुछ और रचनाएं सर, बिल्कुल उर्वशी है, रश्मि रति, मैंने अभी आपको बोला रश्मि किसकी थी, बिल्कुल रश्मि किसकी थी? तो रश्मि थी किसकी?
महादेवी वर्मा जी की। उनका एक और इम्पोर्टेंट है यामा, क्या यामा। लेकिन अगर रश्मि रति की बात करूं तो वो किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। आपने इसमें सुना होगा, रश्मि रति में पूछा जाता सबसे इंपॉर्टेंट किरदार कौन था, तो कर्ण था। आपने देखा भी होगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण जाते हैं पांडव कौरवों की सभा में और इनकी बात रखते हैं किनकी, पांडवों की। वो आपने पढ़ी भी होगी, आपने सुना भी होगा। हुंकार भी नहीं किया, ठीक है। नीम के पत्ते, रेणुका, रश्मि रति याद रखना, उर्वशी याद रखना, और भाई इंपॉर्टेंट तो सारी हैं लेकिन आप लोग ज़्यादातर हुंकार याद रखना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक भी, अब ये आपका टेस्ट भी होगा इसका, ठीक है। अगर जो लोग टेस्ट में सफल हो जाएंगे उन्हें मान लूँगा कि याद कर ली, नहीं तो सारे लोग सोच लेना। मधुशाला इंपॉर्टेंट है भाई, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, और ये भी हमारी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पूरा छात्र हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ठीक है, AU के ही छात्र हैं। और मधुशाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी मधुशाला, ठीक है। और इनकी जो वो थी हलावादी थे, ठीक है, ये कैसे थे, हलावादी प्रवृत्ति के कवि थे। साकेत ये किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की है, क्या, साकेत। और इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन कौन सी है, साकेत है, पंचवटी है, ठीक है। यशोधरा है, यशोधरा में आपने देखा होगा जिसमें गौतम बुद्ध की बारे में ये लिखते हैं, ठीक है। द्वापर है, नीहूस है, जय भारत है, हिडिम्बा है, विष्णुप्रिया है, रत्नावली है। रत्नावली इनकी बहुत इंपॉर्टेंट, रत्नावली, यशोधरा और साकेत, ये तीनों इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो भाई ये इनकी याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रेम माधुरी किसकी रचना है। तो प्रेम माधुरी किसकी रचना है, जल्दी बताइए। बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की और भी कुछ रचनाएं, बिल्कुल सर, बहुत सारी रचनाएं इनकी। कौन कौन सी हैं, भारतेंदु ने कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में, तथा 1874 ईस्वी में नारी शिक्षा की बाल बोधनी। ये बहुत पूछी जाने वाली चीज़, कौन सी, बाल बोधनी। बाल बोधनी भी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। कौन सी, बाल बोधनी। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था, याद रखना। कौन सी, हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम। तो ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी जी की भी कुछ पूछी जाती है आपसे, तो महात्मा गांधी जी के बारे में याद रखना। नवजीवन, मेरे सत्य के प्रयोग और हरिजन। मेरे सत्य के प्रयोग आप लोग सब पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। एक एक जल्दी जल्दी में रिवाइज करके आते हैं, क्योंकि ये सारी PYQ है। जिसको भाई जाना है वो वीडियो बंद करके जा भी सकता है, और जिसको रिवाइज करना है वो लोग साथ रुक के रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल याद रखना। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ये उनका वो है जो आप पढ़ लेंगे विस्तार में। शिवा बावनी किसके, तो भूषण जी की। और इनकी सबसे याद रखना, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्साल दशक, इनकी इंपॉर्टेंट है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कुकुरमुत्ता और परिमल, ये दो आप याद रखेंगे। ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। महादेवी वर्मा की बात करते हैं, अतीत के चलचित्र, इनका यामा याद रखना, रश्मि याद रखना, रश्मि रति किनकी है वो भी याद रखना, ठीक है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, मंगलसूत्र है। और बाकी इनके कौन कौन से सब बता दीजिए। सेवा सदन, गोदान गवन, गोदान गवन आपने पढ़े भी होंगे बहुत है। और रंगभूमि बहुत अच्छा है, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये नहीं के। पंच परमेश्वर की बात करते हैं तो पंच परमेश्वर सच प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद का। और उन्हीं की ये अभी रचना हम लोगों ने पढ़ी है, वो सारी यहाँ पे हैं, तो आप लोग इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ साथियों कि इनमें से अगर रचना पूछी जाती है तो इन रचनाओं से बाहर कोई भी रचना आपसे नहीं पूछी जाएगी। प्रेम सागर किसका है, तो लल्लू लाल का है सर। पद्मावत का आंसर आप लोगों को खुद ही देना था। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के थे। रानी केतकी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाअल्लाह खां, याद रखना आप लोग। इसके बाद रामचरितमानस के बारे में सर, अवधि भाषा है उनकी रामचरितमानस की, और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये लिखा गया है, बहुत अच्छे। हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और सर इसके बारे में अगर हम बात करें आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ का एक दिन सर मोहन राकेश का है, ठीक है, याद रखना। मेलाचल फणीश्वरनाथ रेड्डू, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, और उन्हीं की ये रश्मि रति भी है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, रश्मि रति भी उन्हीं की है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है हुंकार, वो भी याद रखना। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है सर, और इन्हीं की ही साकेत के साथ में यशोधरा और रत्नावली आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रेम माधुरी किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है प्रेम माधुरी। इनका बाल बोधनी आप याद रखेंगे, जो बाल बोधनी पत्रिका इन्हीं की थी। महात्मा गांधी की
नवजीवन, मेरे सत्य के प्रयोग और हरिजन, ये महात्मा गांधी जी की इम्पोर्टेंट है। तो भाई धन्यवाद आप सभी का इतनी देर तक वीडियो में जुड़ने के लिए। आपका भाई रोहित लाया था इस वीडियो को। साथ में आप जाते जाते अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियोस आते रहें। हर संभव प्रयास किया जाएगा आपकी सिलेक्शन के लिए, बस हमको चाहिए रैंक, वो आप लेके आएंगे। राधे राधे।